तो हमने वुड्स रिएक्शन किया था, राइट। अब उसी का भाई ये है फ्रिटिक रिएक्शन। अब इतना याद रख लेना, वुड्स जो है ना वो खुले विचारों वाला, और जो फ्रिटिक है वो बंद विचारों वाला। समझो मेरी बात को, राइट। तो मतलब बंद विचारों वाला मतलब फ्रिटिक मतलब क्लोज। इसमें हम क्लोज कंपाउंड को यूज करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो क्लोज चेन, बेंजीन, हाँ या ना, अरीन। तो यहाँ पे एक्स लगा दिया तो ये क्या बन गया, हेलो अरीन। क्या बन गया, हेलो अरीन। सीएल लगाएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, बीआर लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आई लगाएंगे तो आइडोबेंजीन। तो इसी को बोलते हैं बच्चा हेलो अरीन, या तो अराइल हलाइड भी बोला जाता है। तो बेंजीन इज ऑल्सो अरीन, समझो ना, बेंजीन को ही अरीन बोलते हैं। तो बच्चा ये फ्रिटिक रिएक्शन क्या है, फ्रिटिक। तो फ्रिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं बच्चा, यहाँ पे ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन के अंदर मैं यहाँ पे, जैसे कि हमने वुड्स रिएक्शन में भी सोडियम मेटल लिया था, 2Na, यहाँ पे भी 2 ले लो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट में लिए वही राइट में भी ले लो बच्चा। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया। ध्यान देना बच्चा, सेम वुड्स का ही कॉपी है। फर्क ये है कि वहां पे ओपन चेन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे क्लोज बेंजीन को ले लो। क्या ले लो, बेंजीन रिंग को ले लो बच्चा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इनको यहाँ से इसके साथ मिला दो और इसको यहाँ पे मिला दो। बट यहाँ पे ड्राई ईथर लिखना मत भूलना, समझ रहे हो ना। हमने यहाँ पे ड्राई ईथर भी लिख दिया, आया ना बच्चा, ड्राई ईथर, राइट। तो ये हेलो अरीन, मतलब ये क्या है बच्चा, क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। और जो लेफ्ट में लिया वही राइट में भी ले लो। यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया बच्चा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, राइट। अभी हिट नहीं है तो हम ट्रीट लिखेंगे। तो ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट, टू फॉर्म डबल। तो यहाँ पे डबल क्या होगा, ये रिंग का डबल हो जाएगा। तो ये बेंजीन बेंजीन है, Cl हट गया Na के साथ। तो यहाँ पे इसका बाई प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चा, 2NaCl आएगा। क्या आएगा, 2NaCl। और ये रिंग रिंग बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़कर ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये रिंग रिंग का बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे और इनके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बॉन्ड। और इसको बोलते हैं बच्चा बाईफिनाइल। क्या बोलते हैं, बाईफिनाइल भी बोल सकते हो, डाईफिनाइल भी बोल सकते हो। तो ये हो गया 2 रिंग का कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं बाईफिनाइल। तो अल्काइल मतलब यहाँ पे अल्काइल की जगह पे अराइल हलाइड, हेलो अरीन। क्लोरोबेंजीन is treated with a sodium metal in the presence of dry ether to form what, this biphenyl, and this is called fatigue reaction। पूरी तरह से क्लोज चेन, समझ रहे हो ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, चलो देख लेते हैं हम क्या आया है। आया ना बच्चा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे तो ये देखो लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन। देखो बच्चा क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, देखो बच्चे पढ़े रहते हैं, बट क्या है ना वो क्वेश्चंस को है ना वो टाइम में ना वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उन्हें आता रहता है फिर भी वो डर के मारे है ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कभी कभी मेन प्रॉब्लम जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर। बच्चों को स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ करने आता है, तो ड्रॉ ही नहीं करने आएगा तो आएगा कैसे। तो आने के लिए क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। अब क्लोरोबेंजीन बोला है तो हमें क्लोरोबेंजीन आना चाहिए भाई, हमें क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करने आना चाहिए। ये है क्लोरोबेंजीन। जब अगर क्लोरोबेंजीन आएगा तब तो आगे की कड़ी, आगे की कहानी जुड़ेगी, कनेक्ट होगी, कंटिन्यू फॉर्म में चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन, तो बच्चा क्लोरोबेंजीन लिखा। तो बोलता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट का राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट formed when chlorobenzene is treated with sodium metal in the presence of dry ether।
ये क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात। ये क्वेश्चन मार्च 2023 में 1 मार्क के लिए आया है। और यही क्वेश्चन देखो वापस से सेम टू सेम, देखो हाउ इज क्लोरोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल, हाउ इज क्लोरोबेंजीन, यही क्लोरोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट किया है डाइफिनाइल में, राइट। तो मतलब बच्चा, और एक क्वेश्चन यहां पे भी देखो, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, मार्च 2022 में, राइट। राइट द केमिकल रिएक्शन, वही स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। अब जिसे क्लोरोबेंजीन आता है, जिसे बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर आता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा बच्चा, आया ना, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो यहाँ पे दो बेंजीन एक दूसरे से चिपका दो एक बॉन्ड के सहारे, तो इसे बोलते हैं बाइफिनाइल, यही है बाइफिनाइल। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। देखो वही कहानी, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही तो रिएक्शन किया है, देखो यहाँ पे बच्चा, यही है ना वो, यही तो है वो, हाँ या ना। ये देखो फिटिक रिएक्शन, क्या है फिटिक, बोला है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल ले लिया, ड्राई ईथर डाल दिया, तो 2 Na के साथ 2 Cl चला गया, बेंजीन बेंजीन को चिपका दिया, तो ये बन गया बाइफिनाइल, समझ रहे हो ना। तो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, सोडियम मेटल यूज किया और ड्राई ईथर यूज किया, याद करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो ये छोटे छोटे है ना, ये रिएक्शन देखो बच्चों को आता है, बट ये एग्जाम में अगर ड्राई ईथर नहीं लिखोगे, सोडियम मेटल नहीं लिखोगे, तो कहानी आगे की जुड़ेगी नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना बच्चा, ये सब लिखोगे तो इसके फुल मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो यही क्वेश्चन देखो, ये प्रिटिक रिएक्शन को किस अलग अलग वे में उन्होंने पूछा है, देख रहे हो ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोल रहा है when chlorobenzene is treated with sodium metal in the presence of dry ether, तो सोडियम मेटल और ड्राई ईथर उन्होंने मतलब रिएक्टेंट में रिएजेंट भी दिया है, मेटल भी दिया है, और प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 2 बेंजीन 2 क्लोरोबेंजीन जुड़ के बाइफिनाइल बन जाएगा। और यहाँ पे तो सेकंड वाले क्वेश्चन में तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू बाइफिनाइल, तो क्लोरोबेंजीन भी दिया है, बाइफिनाइल भी दिया है, तो बीच का सोडियम मेटल और ड्राई ईथर तुम्हें लिखना है, और स्टेप के साथ लिखना है एरो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, समझ रहे हो। देखा वही क्वेश्चन है फिटिक रिएक्शन। फिर नेक्स्ट वापस से यही क्वेश्चन देखो पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, मार्च 2022। ये क्वेश्चन देखो, ये बच्चा 2023 मार्च में पूछा है, ये 2016 में पूछा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। और यही क्वेश्चन देखो, केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, तो क्या करना है, यहाँ पे सोडियम मेटल डाल दो, क्या डाल दो, सोडियम मेटल डाल दो, यहाँ पे आया ना 2Na, और यहाँ पे इसी का ट्वाइस कर दो, डबल कपलिंग बोल सकते हो इसे, कपलिंग डबल, राइट। तो वुड्स हो गया, फिटिक हो गया, वुड्स फिटिक है ना, इसमें कपलिंग भी होता है, राइट, डबल कर देना, उसी का मतलब डबल कर देना, वही डबल कपलिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ड्राई ईथर लिख दो, क्या लिख दो, ड्राई ईथर, और ये बन गया बाइफिनाइल, राइट। देखा कितना आसान है। चलो अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, और वो है बच्चा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स मतलब ओपन, खुले विचारों वाले भाई साहब, और फिटिक क्या है, क्लोज मतलब बंद विचारों वाले, राइट। तो आधा वुड्स आधा फिटिक, राइट। अब वुड्स तो पता ही है सभी को, राइट। तो वुड्स रिएक्शन में हम ले लेते हैं, और बनाना क्या है हमें, जैसे कि इसी के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, जो एक क्वेश्चन दिया है, राइट, ये वाला क्वेश्चन बच्चा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो बोल रहा है कि ब्रोमोबेंजीन टू टोलिन, ये देखो ब्रोमोबेंजीन से टोलिन बनाना है, मतलब हमें ब्रोमोबेंजीन पता है, राइट, आया ना। चलो ये तो अभी पता चल गया है सभी को, आया ना। और टोलविन, तो टोलविन बोले तो क्या होता है बच्चा, बताओ बताओ, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, मिथाइल, अरे वाह क्या बात है, शाबाश बच्चा, मिथाइल होता है, इसी को बोलते हैं टोलविन, आया ना, राइट। और इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, राइट बच्चा, राइट, यही टोलविन है, इसको मैं प्यार से टोलू बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, टोलू, ध्यान में रखना। तो देखो ये सेम क्वेश्चन है बच्चा, ब्रोमोबेंजीन टू टोलविन, आया ना। तो मतलब
ये टोल्यूइन कैसा फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आधा ओपन चेन है और आधा क्या है, क्लोज चेन है, मिक्सअप है, वुड्स का और फिटिक का आधा आधा मिक्स किया हुआ यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ये रिएजेंट है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ बच्चा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन। तो ब्रोमो था ना, तो ब्रोमो मिथेन ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, ब्रोमो मिथेन, ये लो मीथेन है, Br, तो ये बन गया ब्रोमो मीथेन बच्चा, क्या बन गया, ब्रोमो मीथेन, समझ रहे हो, ये ब्रोमो मीथेन है। फिर उसके बाद अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, वही पुरानी कहानी, सोडियम मेटल 2Na, फिर वापस से ब्रोमोमीथेन के साथ यहाँ पे मैं दूसरा जो यूज करूंगा तो वो हुबहू सेम वाला नहीं यूज करूंगा मैं, इसके लिए यहाँ पे मेरे को टोल्यूइन चाहिए, तो आधा बेंजीन है और आधा मिथाइल है, मिथाइल तो आ गया है, तो मैं यहाँ पे ब्रोमो तो लूंगा मैं, वो तो रहेगा, बट यहाँ पे मैं बेंजीन ले लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ब्रोमो बेंजीन, क्या लिख दूंगा, ब्रोमो बेंजीन, समझ रहे हो, तो ये ब्रोमो बेंजीन है। और इसके नीचे मैं लिख दूंगा ड्राई ईथर, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है बच्चा, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर लिख दिया। तो यहाँ पे ब्रोमो मीथेन है, सोडियम मेटल है और ये ब्रोमो बेंजीन है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये Br एक Na को और ये Br दो Na को, मतलब 2Na Br बन जाएगा बच्चा, क्या बन जाएगा, 2Na Br, और ये मिथाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन, तो इस बेंजीन के ऊपर आके क्या चिपक जाएगा, मिथाइल चिपक जाएगा बच्चा, क्या चिपक जाएगा, मिथाइल, और इसको बोलते हैं टोल्यूइन, क्या बोलते हैं, टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन। तो ये बच्चा देखो ये बन गया, जो क्वेश्चन पूछा था उसका वही आंसर है, तो आधा ये ओपन और आधा ये क्लोज, राइट, तो मतलब वुड्स और फिटिक का कॉकटेल है, मिक्सअप है, राइट, मिक्सिंग, राइट, 50-50, तो मतलब ये ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो बेंजीन को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, तो हमें क्या बन के मिला, टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन, देखा कितना आसान है। तो ये हो गई कहानी बच्चा लोग, राइट, यहाँ पे ये, राइट, यहाँ पे ये वाला बच्चा, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन ब्रोमोबेंजीन टू टोल्यूइन, तो ये क्या हो गया, ये वाला रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, हाँ या ना, और ये क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ये क्या है, फिटिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता इथेन बनाओ, राइट, समझे हो ना, क्या बनाओ, इथेन, हाँ या ना, किससे इथेन बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड से बनेगा इथेन, तो वो हो गया वुड्स रिएक्शन, समझ रहे हो ना, हाँ या ना। चलो बच्चा एक और एक कहानी यहाँ पे ऐड करूंगा, राइट, यहाँ पे ये बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे लिखा है अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो सभी को पता होगा 12, 2,8, क्या होता है बच्चा, 2,8,2 होता है, हाँ या ना बच्चा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 2, तो यहाँ पे Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, Mg बोले तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम बोले तो Mg, Mg बोले तो मैगी, मैगी बोले तो 2 मिनट बच्चा, हाँ या ना, 2 मिनट में मैगी, तो ये ध्यान देना इसका भी वैलेंसी क्या है, 2 है, राइट। और यहाँ पे बोल रहा है व्हेन अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड देखो मैंने लिख दिया वही अल्काइल हैलाइड रॉक्स, क्या बोला मैंने, रॉक्स, Rx, हाँ या ना बच्चा, तो यहाँ पे Rx अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अ प्योर मतलब मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ, मैग्नीशियम, हर वाले में, जैसे वुड्स में, फिटिक में, वुड्स फिटिक में हमने सोडियम मेटल यूज किया, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैग्नीशियम, बट सॉल्वेंट वही है, ड्राई ईथर, क्या है, ड्राई ईथर, हाँ या ना, तो यहाँ पे भी हमने ड्राई ईथर सॉल्वेंट को यूज किया बच्चा, तो यहाँ पे एज अ लाइक सॉल्वेंट वर्क कर रहा है जैसे वुड्स में किया था। इट गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मतलब R, मैग्नीशियम मतलब Mg और X मतलब हैलाइड, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्यार से मैं इसे ग्रिगो बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ग्रिगो, समझ रहे हो ना, हाईली रिएक्टिव, और आने वाले टाइम में इसमें और भी डिटेल में मैं दूंगा। एक ये वर्साटाइल रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड बोले तो हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ ये वर्साटाइल रिएजेंट है,
ध्यान में रखना बच्चा, राइट। इससे बहुत सारी चीजें बनते हैं, राइट। इससे हम बहुत सारे, समझ रहे हो, हाँ यार, लाइक तुम अल्केन बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, एसिड बना सकते हो, आगे बहुत सारे रिएक्शन हमें देने वाला है और एक हाईली रिएक्टिव है, ठीक है बच्चा। तो ये RX और Mg, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यही है, R को ही बोलते हैं अल्काइल और X को बोलते हैं हैलाइड, समझ में मेरी बात। तो अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, इट गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो बच्चा ये Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है ना। तो करना क्या है, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और ये आके, ये देख रहे हो, ये Mg जो है ना, राइट, ये Mg आकर जुड़ जाएगा R और X के बीच में। कहां पे बच्चा, R और X के बीच में। तो यहाँ पे X हो गया। तो देखो RX के बीच में Mg ने इंटर कर गया बीचों बीच, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है। तो इसने R के साथ भी बॉन्डिंग किया और X के साथ भी। आगे अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन उसी को कवर करा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसमें और भी मैं डिटेल में आगे दूंगा, ध्यान रखना। और देखो कितना इजी होते जा रहा है बच्चा, तुम्हें ये सब है ना, छोटी छोटी चीजें, अल्काइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, ये सब बोर्ड के लाडले चीजें हैं, बहुत लाडले, बहुत प्यारे। पेपर में देखोगे बार बार इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, है ना, ये सब चीजें बार बार रिपीट होता है। एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, समझ लो। तो ये छोटे छोटे जो नेमिंग वाले स्ट्रक्चर, नेमिंग कंपाउंड, ये याद कर लो अच्छे से, तुम्हारे लिए इसी तरह से क्वेश्चन आसान होगा सॉल्व करना, समझ रहे हो ना। और जब स्टेप बाय स्टेप मार्क्स लिख दो, यहाँ पे रिएक्शन लिख दोगे ना, ये फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट एक एक रिएजन भी लिखने का, नहीं तो मार्क्स कट जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बच्चा क्या हो गया, RX के बीच में Mg चला गया, तो ये बन गया अल्काइल, ये बन गया Mg को मैग्नीशियम, आया ना। और यहाँ पे X क्या है बच्चा, हैलाइड, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ रहे हो ना, आया ना। और एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, मैं यहाँ पे बच्चा, अगर यहाँ पे देख रहे हो, R के जगह पे मैं मिथाइल ले लेता हूँ और X के जगह पे मैंने Cl ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, Mg, तो कुछ नहीं, बस वही ड्राई ईथर लिख दो, यहाँ पे ड्राई ईथर, आया ना, राइट। और यहाँ पे बच्चा क्या करोगे, ये Mg को इस मिथाइल क्लोराइड के बीच में ले जाके रख दो, मिथाइल मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। देखो ये बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, है ना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, राइट। और यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिखा देता हूं बच्चा, यही क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, राइट। तो Mg इन अ ड्राई ईथर, तो बोल रहा है इथाइल ब्रोमाइड का एक्शन क्या होगा, मतलब इथाइल ब्रोमाइड में Mg इन अ ड्राई ईथर ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हमने कर लिया, ड्राई ईथर, सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल ब्रोमाइड के अंदर हम Mg इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, चलो वो भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या आना चाहिए, इथाइल, देखो इथाइल के लिए 2 कार्बन CH3 CH2, फिर ब्रोमाइड, फिर प्लस वहां पे Mg डाल दो, फिर यहाँ पे डाल दो ड्राई ईथर, आया ना। ड्राई ईथर लिखने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, बस Mg को इसके बीच में लाके रख दो, आया ना। और ये बन गया इथाइल, क्या बन गया, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या बन गया, ब्रोमाइड। तो बच्चे यहाँ पे लिख देने का, ये इथाइल ब्रोमाइड है, राइट, ओके। तुम चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख दो, और भी अच्छी बात है, मार्क्स मिलते हैं फुल के फुल, राइट। इथाइल ब्रोमाइड इज हिट नहीं है तो treated with Mg magnesium in the presence of solvent dry ether as a, right, dry ether to form ethyl magnesium, right, bromide, हाँ या ना। और ये बन गया तुम्हारा क्या, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड एंड Mg इन अ ड्राई ईथर। तो इथाइल ब्रोमाइड में Mg ऐड करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये Mg
कहां पर आकर जुड़ेगा, इसी के बीच में जुड़ेगा Mg, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा। बस याद रख लेना, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बच्चा। समझ रहे हो ना? तुम राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो उतना तुम्हारे लिए कहानी आसान होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बच्चा लोग, प्रैक्टिस करते रहो। आगे वाले लेक्चर में वापस से मैं रिएक्शन के साथ, कोई नेमिंग रिएक्शन के साथ ऐड करूंगा, और PYQ क्वेश्चंस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस ऐड करते जाऊंगा, प्रैक्टिस दिलाते जाऊंगा। और पढ़ते रहो, तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो और डरो मत, बहुत इजी है। पढ़ोगे तो सब कुछ इजी है, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट लगने लगेगा। थैंक यू बच्चा।